जय हिंद साथियों। फरवरी 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन और रशिया का वॉर 1 साल लगभग हो चुका है, जिसका कोई भी अभी तक नतीजा नहीं निकला है। देश विदेश में इसको लेके अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं। भारत में भी दोनों तरह के व्यूज़ हैं। एक तरफ जहां लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी परिदृश्य में एक शॉकिंग सीक्रेट पता चला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि क्या यह युद्ध 2022 में ही मार्च में ख़त्म हो सकता था। रूस तैयार था, यूक्रेन भी तैयार था, लेकिन ये युद्ध ख़त्म क्यों नहीं हो सका? शायद इसके लिए वेस्ट कंट्री रेडी नहीं थे। इसी मद्देनज़र इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की और पुतिन और जेलेंस्की को मना भी लिया था, लेकिन पश्चिमी कंट्री इस समझौते के लिए राज़ी नहीं थे। वे पुतिन को सज़ा देना चाहते थे और पुतिन ने बेनेट को यह वादा भी किया कि वो जेलेंस्की को जान से नहीं मारेंगे। इवन पुतिन का यह प्रपोज़ल भी था कि वह यूक्रेन के कंप्लीट डिसआर्मामेंट, जिसके अंतर्गत यूक्रेन को कम्प्लीटली सेना से रहित करने की जो उनकी मांग थी, उसको भी वो छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में ये समझौता कभी नहीं हो सका। और बेनेट का ऐसा भी कहना है कि जेलेंस्की ने वो आत्मनिडर होने का जो वीडियो डाला, वो इस बात के पता चलने के बाद ही डाला कि जिसमें पुतिन ने कहा कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। बेनेट ने यह भी बताया कि जेलेंस्की भी नेटो वाली मांग छोड़ने को तैयार थे। इवन वो इस चीज़ के लिए भी तैयार थे कि वो भविष्य में भी कभी नाटो में नहीं जाएंगे। यहाँ वॉर रोका जा सकता था जब दोनों ही देश, दोनों ही पार्टियाँ इस तरह के समझौतों के लिए तैयार थी। लेकिन यूएस, यूके और बाकी पश्चिम के देशों को अपने अलग अलग एजेंडे के तहत पुतिन को कमज़ोर करना था। इसीलिए ये युद्ध ख़त्म ना हो सका। शायद बहुत सारे लोगों की आम जान बच जाती। यूएस में इस तरह की इसी खबर में जोड़ते हुए एक खबर ये भी मिली है कि अमरीकी पत्रकार सिमोरश ने दावा किया है कि पिछले साल अमेरिका ने रशिया से यूरोप को जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को बम लगाकर उड़ा दिया। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? यह रूस से यूरोप के मध्य बाल्टिक सागर के नीचे बिछी हुई एक पाइपलाइन है, जिसके द्वारा रूस से प्राकृतिक गैस यूरोप को निर्यात होता है। जहां भारत में गैस मुख्यतः खाना बनाने के लिए सिलेंडर में यूज़ होता है, लेकिन यूरोप में गैस का सिर्फ यही उपयोग नहीं है। आप ये मानिए कि यूरोप का पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी सब गैस ही है। यूरोप पूरी तरह से गैस पे निर्भर है और सर्दियों में तो ये यूरोप की ले हवा है, सांस है। गैस के बिना यूरोप ठंड में ठिठुर के तबाह हो जाएगा, इतना डिपेंड है वो गैस पे। सिमोरश कौन है? 1969 में वियतनाम में यूएस द्वारा किया गया नरसंहार हो या 2003 में इराक में हुए अत्याचार, दोनों ही खुलासों को हर्ष द्वारा बताया गया था। उनको प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके द्वारा कहा गया है कि इस विस्फोट में पश्चिमी यूरोप के देशों जैसे नॉर्वे ने भी यूएस का साथ दिया। इस ब्लास्ट को करने के पीछे वजह यह थी कि यूएस को लगता था कि इस ब्लास्ट पे सबका शक रूस की तरफ जाएगा, क्योंकि रूस का सारे दो लोग विदेश, सारे पश्चिमी देश युद्ध में विरोध कर रहे हैं और इससे उनके खिलाफ गुट बनाने में आसानी होगी। 2020 तक रूस यूरोप की ज़रूरत के 40% तक के नेचुरल गैस का निर्यात करता था, जो कि युद्ध के बाद से शार्पली डिक्लाइन हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस डिक्लाइन की कमी, जो ये गैस अब रूस नहीं बेच पा रहा है यूरोप को, वो गैस यूएस द्वारा यूरोप को बेची जा रही है। जिस तरह से यूएस एक तरफ यूक्रेन को हथियार बेच रहा है, यूरोप को गैस बेच रहा है और दोनों तरफ से अपना कमा रहा है, और साथ ही अपने मुख्य प्रतिद्वंदी रशिया को वर्ल्ड पावर में धीरे धीरे नीचे भी लाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।